वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर जेई एडवांस 2013 पेपर 1 का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज गिवन अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल साइकिल। ठीक है, अगर आप सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल को हमको सर्कुलर पाथ पर मूव करवाना है, ठीक है, अगर हमने किसी स्टोन को या फिर किसी बॉडी को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और उसको हमने लोएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल प्लेन के लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी u मिनिमम दिया, तो वो मिनिमम वेलोसिटी होता है √5g_L1। हमने इस स्ट्रिंग का लेंथ L1 कंसिडर किया है, तो √5g इतनी वेलोसिटी से देंगे तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, है ना। ये सर्कल कंप्लीट करेगा और ऊपर कंप्लीट जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका स्पीड हो जाएगा √gL1। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड इलास्टिकली विथ अनदर बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L2। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर दूसरा बॉब प्रेजेंट है। यहाँ पर पहला बॉब था जिसका मास m था और दूसरा बॉब यहीं पर प्रेजेंट और यहीं पर वो L2 लेंथ से कनेक्टेड है। अब हमको यहाँ पर एक और बात याद रखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल। Second concept, at highest point if we are giving the minimum velocity, at the lowest point the highest point the velocity will be √gL1। okay, और next concept है that is elastic collision। इलास्टिक कोलिजन, अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं और इक्वल मास के दो बॉडी, जैसे एक जिसका मास m है और दूसरा मास m है, और ये अगर कोलाइड करती है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट आपको हाईलाइट कर देना है, सेकंड पॉइंट हमको हाईलाइट कर देना है, और नेक्स्ट पॉइंट वो भी हमको हाईलाइट करना है कि इफ टू बॉडी कोलाइड विथ of equal mass collide elastically, then velocity exchange हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो सेकंड वाला ब्लॉक है, अब जो बॉल है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? उसका वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दूसरा है इसका वेलोसिटी v2 अगर हम देखें तो वो हो जाएगा √gL1। कितना हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, तो v2 का वेलोसिटी हो जाएगा √gL1 एंड दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये u2 के लिए मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट द सर्कल। यहाँ पर आगे वही लिखा हुआ है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, बोथ स्ट्रिंग आर massless inextensible if the second bob after the collision acquire the minimum speed required to complete this circle in vertical plane। तो यहाँ पर उसकी मिनिमम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √5gL1 इज इक्वल टू √gL1 इज इक्वल टू √gL2। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको समझ लेना है कि वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ है और वो जो वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पर फर्स्ट का था वही वेलोसिटी हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट पर सेकंड का, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हैं। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 का वैल्यू हमको मिलेगा 5। कितना मिलने वाला है? 5। तो हमारा आंसर होगा इज 5। ठीक है, आप 5 इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोलिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ। ठीक है, वेलोसिटी एक्सचेंज कैसे हो रही है कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, लोएस्ट पॉइंट पर अगर हमने मिनिमम वेलोसिटी दिया है तो। थैंक यू वेरी मच।